नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीबीएसई क्लास 10th, सीबीएसई क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2, ओके, जो है मिड टर्म एक्सप्रेशन। क्लियर? सिमेट्री है नहीं, सिमेट्री तो नहीं, सेक्शन फॉर्मूला। ओके, सेक्शन फॉर्मूला। यहां पर ये बोला गया कि सपोज कोई एक लाइन है, ये उसका ए कोऑर्डिनेट है, ये उसका बी कोऑर्डिनेट है। सपोज ये पी है। पी अगर ए बी को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए ये है m1, दिस इज m2। ओके, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। P का कोऑर्डिनेट है x एंड y। तो P का कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। तो 7.2 का 1 नंबर को तो हम लोग खत्म कर दिए थे। 8 नंबर को देखिए, उसने बोला ए का कोऑर्डिनेट बोल दिया -2 और -2, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट बोला 2 एंड -4 रेस्पेक्टिवली, 2 एंड -4 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी का वैल्यू कितना होगा? 3/7 ऑफ ए बी। ओके, ये हमको दे दिया है। अगर AP 3/7 ऑफ AB हो रहा है तो BP कितना हो जाएगा? BP इक्वल टू 1 माइनस 3/7 ऑफ AB, दैट इज 4/7 ऑफ AB। अगर हम इन लोगों का रेशियो निकाल लें, AP इज टू BP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB इज टू 4/7 ऑफ AB, सेम सेम कटेंगे तो रेशियो कितना हो गया? 3:4, यानी कि m1 हो गया 3 और m2 हो गया 4। तो हमको क्या चाहिए? p का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो x कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस ऑफ 4 इंटू -2 बाई 3 प्लस 4, दैट इज 6 -8/7 -1/7। ठीक, फिर आता है y। y कितना होगा? 3 इंटू -4 प्लस ऑफ 4 इंटू -2, 3 प्लस 4 -12 -8/7, दैट इज -20/7। तो P का कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया? -1/7 -20/7। क्लियर? ये हो गया आपका P का वैल्यू। क्लियर? फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, एक्सरसाइज 7.3, जिसमें बोला गया है कि कोई भी एक ट्राइंगल दे देगा, उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है। देखिए, कोई भी एक ट्राइंगल बोलेगा और उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? ये है एक्सरसाइज 7.3, लिख दीजिए। मतलब ऐसा कोई भी एक ट्राइंगल है ABC, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब बोला इसका आप एरिया फाइंड आउट करिए। सपोज मान लीजिए ये उसका परपेंडिकुलर है, तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस हो गया BC, हाइट हो गया AD। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो इसका फॉर्मूला कितना आ गया? हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, तो इसका स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है,
चलिए ये उसका फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके हमको एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे कि 4 नंबर का जो क्वेश्चंस दिया है उसको देखिए, इसको इरेज करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके 4 वर्टिसेस दिया गया है और बोला आपको कि उसका एरिया फाइंड आउट करिए। ठीक है, ये जो 4 नंबर है, क्लियर, ए बी सी और ये डी। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना बोला, -4 -2, और बी का कोऑर्डिनेट कितना बोल दिया, -3 -5, और सी का कोऑर्डिनेट बोल दिया 3 2, और डी का कोऑर्डिनेट बोला 2 3। क्लियर, -4 -2 -3 -5 3 -2 2 एंड 3। क्लियर। अब इसको लिखिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। अगर हम लोग इसको ऐसे दो ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देंगे तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया, एरिया नंबर 1 ट्राइंगल और एरिया नंबर 2 ट्राइंगल मिला देंगे तो मिल जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ 1 लिखाते हैं पहला ट्राइंगल। तो हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर। तो 1/2 x1 का वैल्यू कितना दिया है, -4, और दिस इज -5 -2। x2 का वैल्यू दिया है -3, y3 का वैल्यू दे दिया -2 +2, प्लस ऑफ x3 का वैल्यू है 3, y1 कितना है -2, दैट इज +5। क्लियर। तो -4 इंटू -7 प्लस -3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3। क्लियर। 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 बचे, 1/2 दैट इज 28 प्लस 0 प्लस 9। ठीक है, तो ये हो गया 7 3, दैट इज 37/2 स्क्वायर यूनिट। ओके, ये एरिया नंबर 1 है। अब एरिया नंबर 2 के पास चलते हैं। एरिया नंबर 2 कैसे लिख लेगा कि हाफ ऑफ x1 y3 माइनस y4 प्लस x3 y4 माइनस y1 x4 x4 जब हो गया तो y1 माइनस y3। x1 का वैल्यू कितना दे दिया यहाँ पे -4, y3 का वैल्यू दिया -2 और y4 का वैल्यू दिया -3, प्लस ऑफ x3 का वैल्यू हो गया 3, y4 का वैल्यू दिया है 3 + 2 प्लस ऑफ x4 का वैल्यू दिया 2, और दिस इज -2 + 2, 1/2 -4 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0, 1/2 दिस इज 20 प्लस ऑफ 15। तो कितना हो गया 1/2 इंटू 5 3, 35 हुआ स्क्वायर यूनिट ये भी। ठीक है, अब चलते हैं इन दोनों को मिला देते हैं। अब पूरा का हमको एरिया चाहिए, पूरा फिगर का ही हमको एरिया चाहिए कि नहीं। एरिया ऑफ ए बी सी डी दैट इज a1 प्लस a2। तो a1 का वैल्यू कितना दिया है 37/2 प्लस ऑफ दैट इज 35/2, 2 दिस इज हो गया 12 7। क्लियर कि नहीं। तो दिस इज 36 स्क्वायर यूनिट ऑफ। क्लियर।
ठीक है, तो ये उसका एरिया हो गया। तो पूरा जो फिगर है उसका एरिया दिस इज हो गया। अब इसी के साथ ही हम लोग क्या किए, चैप्टर 7 को कंप्लीट ओवर कर दिए। इसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज आप लोगों का होमवर्क है 7.2 का ऑल और 7.3 का ऑल, ठीक है, प्रैक्टिस करके रखिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। क्लियर, नमस्कार।